हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेली क्लासेस। तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें हम आगे बढ़ते हुए पार्ट 5 दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहुंच चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो इसका बेसिकली 4 डिफरेंट पार्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, सेकंड में होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, उसके बाद सीड फॉर्मेशन, उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने पार्ट 4 में बता दिया था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म आखिर कैसे होता है और ये कैसे बनता है और इसका फंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो, राइट। ये मैंने कल ही बता दिया था प्रीवियस क्लासेस में। एंडोस्पर्म का 2 टाइप्स होते हैं, सेलुलर एंड न्यूक्लियर। सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखिए सेल वॉल फॉर्मेशन अकर आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे सेल वॉल बनता है न्यूक्लियर डिवीजन हो के, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है धतूरा। और न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। सेलुलर में सेल वॉल फॉर्म होता है, न्यूक्लियर में सेल वॉल नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। आपने कोकोनट वाटर पिया होगा, तो जो वाटर होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ओके। तो एंडोस्पर्म का क्या काम क्या होता है, एक नोट है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रायो डेवलपमेंट के पहले उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जिसको हम एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। तो एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब क्वेश्चन कभी कभी आता है डिफाइन एम्ब्रायोजेनेसिस, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट तो पता है आपको, कल हमने एग सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन करके जो जाइगोट बनाया था, उससे जो एम्ब्रायो बनता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, ओके। तो जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस कैसे फॉर्म होता है देख लीजिए। जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होता है, उसके बाद प्रो एम्ब्रायो फॉर्म करता है। आपको मैं अभी पिक्चर दिखाती हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फॉर्म हो चुका है, राइट। तो सबसे पहले ये जाइगोट है, जो एग सेल और मिल गैमेट का फॉर्मेशन है वो जाइगोट है। और यहाँ पे वो माइटोटिक डिवीजन करता है, उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बनता है, उसके बाद हार्ट शेप, उसके बाद मेच्योर, जिसमें क्या क्या होता है, रेडिकल, प्ल्यूमिल एंड कोटिलेडन्स। अब देखते हैं हम आखिर की एम्ब्रायो कितने टाइप्स का होता है। मैंने मेच्योर एम्ब्रायो का पिक्चर दिखाया, वैसे ही एम्ब्रायो कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे होता है एक डायकॉट एम्ब्रायो और एक मोनोकॉट एम्ब्रायो, ठीक है। तो डायकॉट में 2 कोटिलेडन्स होते हैं और मोनोकॉट में 1 कोटिलेडन होते हैं। एग्जाम्पल होता है पी एंड बीन्स, और मोनोकॉट का एग्जाम्पल होता है मेज। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, तो इसका पिक्चर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बताती हूँ, उसके बाद पिक्चर दिखाऊंगी, ओके। तो डायकॉट का स्ट्रक्चर होता है रेडिकल, प्ल्यूमिल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। और मोनोकॉट का स्ट्रक्चर होता है स्क्यूटुलम, जिसको कोटिलेडन बोलेंगे, और कोलियोप्टाइल जो कि प्ल्यूमिल को कवर करके रखता है, और कोलोराइजा जो कि रेडिकल को कवर करके रखता है, ओके। तो ये पिक्चर जो है वो डाइकॉट एम्ब्रायो का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ल्यूमिल, कोटिलेडन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और रूट कैप। रेडिकल फर्दर ग्रो होके रूट्स बनता है और प्ल्यूमिल शूट्स बनता है, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये फिगर भी याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ये दूसरा पिक्चर है मोनोकॉट का, मतलब मोनोकॉट एम्ब्रायो का, जिसमें कोलियोप्टाइल है, स्क्यूटुलम है, उसके बाद एपिब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, कोलोराइजा। कोलोराइजा जो है वो रेडिकल को कवर करके रखता है और ये फर्दर जाके रूट में डेवलप होता है। ये ग्रासेस में होते हैं बेसिकली। तो आई होप आपको डाइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंस पता चल गया है। इसको सिंपल वर्ड में देखें तो कोई भी अगर बीन्स, सपोज मैंने एक चने का दाल लिया, ठीक है, उसको आधे आधे में तोड़ूंगी तो इक्वल पार्ट्स में टूटेगा, उसको डाइकोटिलेडन बोलेंगे, राइट। और एक मैंने मेज लिया, मकई का दाना, उसको अगर मैं तोड़ूंगी तो आधे आधे इक्वल पार्ट्स में नहीं टूटेगा, इसलिए वो मोनोकॉट होता है, उसमें सिंगल कोटिलेडन होता है, 1 कोटिलेडन। और डाइकॉट में 2 कोटिलेडन, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं सीड फॉर्मेशन में, ओके। तो सीड फॉर्मेशन आखिर होता क्या है और ये कब होता है, तो हम सभी को पता है सीड फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे सीड कैसे बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। और जो इंटीग्यूमेंट्स थे, मैंने पिक्चर में प्रीवियस क्लासेस में इंटीग्यूमेंट्स आपको दिखाए हैं, ओव्यूल में कहाँ होते हैं इंटीग्यूमेंट्स, वो बनता है सीड कोट। और सीड कोट का 2 टाइप्स होते हैं, टेस्टा एंड टेगमेंट। टेस्टा जो होता है वो आउटर लेयर होता है, टेगमेंट जो होता है वो इनर लेयर होता है, ओके। ये हुआ सीड कोट का पार्ट्स, ओके। तो हम देखेंगे सीड आखिर कितने टाइप्स का होता है। तो सीड बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। एल्ब्यूमिनस मतलब जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म हो, ठीक है, एंडोस्पर्म बच जाए, यानी कि जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है उस समय पूरा एंडोस्पर्म वो कंज्यूम नहीं कर पाता है, उसमें कुछ एंडोस्पर्म बच जाते हैं, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड मतलब एम्ब्रायो जब डेवलपमेंट होता है उस समय वो सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल होता है ग्राउंडनट एंड पी, एंड एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल है मेज एंड व्हीट।
तो हमने अब सीड ही सीड पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ सीड वो देखेंगे। तो ये क्या करता है, सीड एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प इन डिस्पर्जल, जैसे कि हम खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें डिस्पर्जल में काम आता है, और अलाउ डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है एग्जैक्टली मैं बताती हूँ। तो जो सीड होता है उसमें एम्ब्रायो होता है, उसका वाटर 15 to 10% रिड्यूस हो जाता है, जिससे उसका एम्ब्रायो जो है वो इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो अपने आप को ग्रो करने लगता है, तो उसको बोलते हैं डोरमेंसी। ओके, और ये क्या करता है, दूसरा नेक्स्ट पार्ट है इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फ्रूट फॉर्मेशन। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट इवेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड बनता है, जैसे कि हम सभी को पता है, और ओवरी वॉल जो होता है वो पेरिकार्प बनता है। तो आखिर फ्रूट्स का कितने पार्ट्स होते हैं, तो ठीक से देखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो फ्रूट का बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। तो एपिकार्प जो होता है वो बाहर का, सबसे बाहर का पार्ट, जैसे कि मैंगो की बात करें तो छिलका जो हो जाएगा वो एपिकार्प, और जो फ्लेश जो हम लोग खाते हैं उसको मेसोकार्प बोलेंगे, और एंडोकार्प मतलब उसकी गुठली, ठीक है। और फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द फ्रूट पढ़ा, और यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ द फ्रूट, ठीक है। तो एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही सिर्फ फ्रूट बने, उसको हम बनेंगे ट्रू फ्रूट। जैसे कि मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ओवरी ही फ्रूट में बनता है, तो वैसे ही जब ओवरी सिर्फ फ्रूट बने तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। एग्जांपल है मैंगो एंड पी, और भी एक्सेट्रा। और फॉल्स फ्रूट कब बोलेंगे, फ्रूट बनता है तो ओवरी के साथ साथ और भी फ्लोरल पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक थैलेमस। तो इसका एग्जांपल होता है एप्पल। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या है, तो आप डायरेक्ट एप्पल लिख सकते हैं। और वो क्यों फॉल्स फ्रूट है, तो क्योंकि उसमें ओवरी के साथ साथ अदर फ्लोरल पार्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट आता है स्पेशल केस, दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये फ्रूट आखिर है क्या, तो हम जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनता है ओवरी से ही फ्रूट बनता है, राइट। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है जिसमें कुछ स्पीसीज को फ्रूट डेवलपमेंट होती है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो स्पीसीज फ्रूट फॉर्म करता है उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है बनाना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीड फॉर्म होता है इसमें लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना, और इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस सीड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या मिमिक करता है, मतलब नाटक करता है, लेकिन ये असलियत में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका एग्जांपल है ग्रासेस एस्टरेकिया फैमिली। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीएम्ब्रायोनी। ये क्या होता है देखते हैं। पॉलीएम्ब्रायोनी इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन ए सिंगल सीड। जब किसी सीड में मोर देन वन एम्ब्रायो हो उसे हम पॉलीएम्ब्रायोनी बोलते हैं। जैसे कि ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब पता है ना, मूंगफली। मूंगफली का दाना खोलते हैं तो उसमें 3-4 मूंगफली निकल जाते हैं, है ना, तो उसको हम पॉलीएम्ब्रायोनी बोलते हैं। आखिर ये इंपॉर्टेंट है क्यों, तो देखते हैं। प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स यूज इन हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से फीचर जो है वो दोनों को अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और पॉलीएम्ब्रायोनी में कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, इट डिपेंड्स। ओके, सीड फॉर्मेशन की बात करें तो एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्म होता है, और पॉलीएम्ब्रायोनी में नॉर्मली सीड फॉर्म होता है, जो कि हम उतने दिन से पढ़ रहे हैं। एम्ब्रायो की बात करें तो एपोमिक्सिस में 1 एम्ब्रायो होता है और पॉलीएम्ब्रायोनी में मोर देन 1 एम्ब्रायो होता है। और एपोमिक्सी का एग्जांपल की बात करें तो ग्रासेस, और पॉलीएम्ब्रायोनी में सिट्रस। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय स्टूडेंट्स।